भारत में नमाज तरावी पढ़ते हुए हिंदुओं ने जब औरत पर सांप छोड़ा तो देखिए क्या मौजिज़ा रूनुमा हुआ। सांप ने ऐसा क्या काम किया जिसे देखकर वहां मौजूद हिंदू भी अल्लाह की पनाह मांगने लगे। जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। भारत के शहर लखनऊ में जब एक मुस्लिम औरत तरावी की नमाज पढ़ने में मशगूल थी तो हिंदुओं ने शरपसंदी और मुस्लिम दुश्मन होने का सबूत देते हुए ऐसा बेहुदा काम किया कि इंसानियत का सर शर्म से झुक गया। मगर ऐन उस वक्त जब सांप इस लड़की के बिल्कुल करीब पहुंचा तो ऐसा वाकया हुआ जिसे देखने के बाद कई हिंदू वहीं पर अपनी जान की बाजी हार बैठे और बाकी जो बचे वो अल्लाहू अकबर का विर्द करते हुए मुसलमान हो गए। आज का वाकया शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचाई जा सकें। दोस्तों, लखनऊ के कस्बे में मुसलमान और हिंदू आबाद थे। अक्सर हिंदुओं की बदतमीजियों से मुसलमान परेशान रहते थे। जैसे ही रमजान की आमद होती तो हिंदुओं की शरपसंदी और नफरत आमेज वाकयात में इजाफा होता चला जाता। कुछ ऐसा ही उस रात भी हुआ था जब एक औरत अपने कच्चे से मकान में नमाज तरावी पढ़ने में मशगूल थी कि तभी इसके घर में 7 हिंदू दाखिल हुए। वो तो कई रोज से नजर रखे बैठे थे कि जैसे ही मौका मिले वो इस खातून पर हमला कर दें। इसका शौहर शहर से बाहर गया हुआ था। वो औरत बापर्दा सी खातून थी लेकिन पड़ोस में हिंदू घराना था। वहां से एक हिंदू लड़के ने इसका चेहरा बेहिजाब देख लिया था। इस औरत से बदकारी करना चाहता था। वो जानता था कि महीने में एक दिन के लिए इसका शौहर दूसरे शहर जाता है। जब इसका शौहर दूसरे शहर गया वो औरत घर में अकेली थी, इबादत में मसरूफ थी। जब उस हिंदू लड़के ने अपने 7 हिंदू दोस्तों को इस औरत के घर में कूदने का इशारा किया, वो औरत उस वक्त घर में अकेली थी, इसलिए वो लोग खबासत भरी हंसी हंसते हुए इस औरत के घर में कूद गए। वो लोग गुनाह के इरादे से आए थे। उनका मकसद इस औरत के साथ बदकारी करने का था। लेकिन जैसे ही इस लड़के ने कमरे का दरवाजा खोला वो जाए नमाज पर नमाज में मशगूल थी। वो इस औरत से कुछ ही दूरी पर खड़े थे। इस औरत के पुरनूर चेहरे को देखकर इनके अंदर गुनाह की ख्वाहिश बढ़ने लगी। इन हिंदुओं की आंखों में अजीब सी चमक उभरी थी, गोया आज उनका मकसद पूरा होने वाला था। इन शरपसंद हिंदुओं ने एक खबासत ज़दा कहका लगाकर ओम शिवा का नारा बुलंद किया और सबसे पहले वही हिंदू लड़का इस औरत की तरफ बढ़ा। वो औरत ये तो जान चुकी थी कि इसके कमरे में चंद ओबाश लड़के मौजूद हैं। वो दिल ही दिल में खौफजदा हो चुकी थी। वो लड़का जैसे ही आगे बढ़ा यकदम उसे अपने कदम रोकने पड़े। वो कई फुट लंबा सांप जाए नमाज के गिर्द घूमने लगा और घूमकर एक दायरा बनाकर बैठ चुका था। वो औरत यूं ही नमाज पढ़ने में मशगूल रही थी, दिल में अल्लाह से मदद मांगने लगी। आसपास जो कुछ हो रहा था वो बखूबी सब महसूस कर रही थी, मगर इसने सब कुछ अपने रब पर छोड़ दिया था। वो शरपसंद लोग एक पल को रुक कर कभी इस औरत को तो कभी सांप को देखने लगे जो यूं कुंडली मारकर बैठा था, गोया इस औरत को अपने हिसार में ले रखा हो। ये मंजर देखकर इन लोगों को झटका सा लगा था। इनकी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई और वो सांप की फुनकार से डरकर वापस घरों की जानिब भाग गए। वो सांप कितनी ही देर फन फैलाए इस औरत के गिर्द एक हिफाजती हिसार बनाकर बैठा रहा। वो औरत जैसे ही नमाज तरावी पढ़कर फारिग हुई तो इस सांप को देखकर डर गई। सांप से खौफ खाने लगी कि कहीं वो सांप इसे डंग न मार दे। लेकिन इस औरत को हैरत उस वक्त हुई जब वो सांप खामोशी से अपना हिसार तोड़ता हुआ वहां से दूर हट गया। इस औरत का वजूद बुरी तरह से कांप रहा था। वो हैरत से इतने बड़े सांप को देखकर दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी का विर्द कर रही थी, जो इस मुसीबत के आलम में इसकी रखवाली करने के लिए न जाने कहां से नमूदार हो चुका था। पहले तो इसने यही समझा कि ये सांप वही शरपसंद हिंदू लेकर आए हैं, मगर जब इस सांप ने इसे डसने के बजाय इसकी हिफाजत करना शुरू की तो उसे ये मंजर किसी मौजज़े से कम नहीं लगा था। वो बगैर पलकें झपकाए इस 2 फुट लंबे सियाह सांप को देख रही थी जो अब खामोशी से इस कमरे में मौजूद एक सुराख में चला गया था। औरत के दिमाग में एक साथ कई झमाके हुए थे। वो दिल पर हाथ रखकर हाँफने लगी थी। इस दीवार में सुराख तो बहुत पुराना था, तो क्या ये सांप इसी सुराख में रहता था? इसके दिमाग में सवालात ने जन्म लिया था। इतना जहरीला सांप जिसके काटने से कोई 2 मिनट तक जिंदा नहीं रह सकता था, वो आखिर मेरी हिफाजत क्यों कर रहा था? दोस्तों, वो सांप कौन था और क्यों इस औरत की हिफाजत पर मामूर था, ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस घर में यह औरत ज्यादातर वक्त अकेली रहती थी, जो बहुत ही इबादत गुजार और नेक खातून थी। इसने कभी किसी की दिल आजारी नहीं की थी और ना ही अपने मजहब को दूसरों के मजहब का मजाक उड़ाकर फौकियत दी थी।
जब भी इसका शौहर दूसरे शहर जाता तब ये इस टूटे फूटे घर में अकेली रहती। इसकी कोई औलाद ना थी। इस एक कमरे के घर में इसका ज्यादातर वक्त कुरान मजीद की तिलावत में गुजर जाया करता था। फिर वो फर्ज नमाजों के बाद नवाफिल पढ़ती रहती। इसके लहजे में ऐसी मिठास थी कि जब वो बुलंद आवाज में कुरान मजीद की तिलावत करती, इसकी आंखें आंसुओं से तर हो जाती। इश्क इलाही से इस पर रिक्कत सी तारी हो जाती। इसकी आवाज ऐसी दिल को छूती कि पड़ोस में रहने वाली हिंदू औरतें अपना भजन छोड़कर इस खातून के घर चली आती और खामोशी से एक तरफ बैठकर इसके लहजे में खो सी जाती थी। कई औरतों ने इस खातून से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया था और अपने शौहरों से छुपकर दीनी तालीम हासिल कर रही थीं। एक रोज शदीद तूफान और बारिश ने हर सू पानी के रेले बहा दिए थे। लोगों के घरों में पानी घुसाया था। इसी बीच ये सांप भी बयाबान से इस कस्बे तक आ पहुंचा और फिर पनाह की खातिर इस खातून के घर में चला आया। कमरे के कोने में दीवार में सुराख मौजूद था जिसमें वो सांप कुंडली मारकर बैठ गया। इस लम्हे वो औरत रोते हुए कुरान मजीद की तिलावत करने में मशगूल थी। इसकी आंखों में आंसू थे। वो रो रो कर बारिश रुकने की दुआएं मांग रही थी। इसका लहजा इस कदर सहरंगेज था कि वो जहरीला सांप भी इस शहर से बच ना पाया। वो यूं ही इस कमरे में छुप कर बैठा रहा और इस औरत को इबादत करते हुए देखने लगा। कुरान मजीद का एक एक हर्फ वो इस अंदाज से पढ़ती कि सुनने वाले के दिल पर जाकर असरअंदाज होता था। 2 दिन बाद बारिश रुक गई और मौसम भी कदरे बेहतर हो गया, मगर वो सांप तो जैसे इस आवाज और तिलावत के पुरनूर शहर में जकड़ चुका था। इसने अपने रहने का ठिकाना ही इस घर को बना लिया, मगर पिछले 3 माह में एक बार भी इसने इस खातून को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था और ना ही इसके सामने गया था। इस औरत को तो मालूम भी नहीं था कि इतना खतरनाक सांप इसके साथ इस घर में मौजूद है। जब रात हो जाती और वो खातून सो जाया करती तब वो सांप बाहर निकलता और खामोशी से इस औरत के पास आकर किसी हिफाजती हिसार की तरह बैठ जाया करता था। उस दिन भी जब वो हिंदू घर में दाखिल होने लगे तो सांप ने उन्हें देख लिया था। वो सांप फौरन इस खातून की हिफाजत करने के लिए पहुंच गया था। अब तो ये बात इस खातून को भी पता चल चुकी थी कि वो सांप इसके घर में मौजूद है। इसने अपने रब की इस मदद पर शुक्र अदा किया था। चंद रोज यूं ही बीते थे कि एक बार फिर वो लोग अपनी खराब नियति की वजह से रात की तारीकी में वहां पहुंचे। उस वक्त वो खातून सो रही थी। उसका शौहर अभी वापस नहीं आया था। दोस्तों, सच तो ये था कि वो हिंदू इस रोज भी बदकारी की नियत से आए थे। वो इस नेक सिफत खातून का किरदार दागदार करना चाहते थे ताकि उसे सबके सामने बदनाम कर सकें। वो खामोशी से दबे पांव घर में दाखिल हुए। इन सब की आंखों में हविस साफ दिखाई दे रही थी। वो जो ही इस खातून की जानिब बढ़ने लगे तो एकदम से सांप फुनकार कर इनके सामने आ गया। वो बिलबिला कर पीछे हटे थे और फिर देखते ही देखते वो सांप इतना बड़ा हो गया कि जब इसने फन फैलाया तो वो इन मर्दों के कद के मुताबिक हो चुका था। इन हिंदुओं की तो चीखें निकली थीं। वो सांप इन्हें जकड़कर जमीन पर पटक रहा था। 3 लोग दम तोड़ चुके थे जबकि बाकी सांप के आगे हाथ जोड़कर माफी मांग रहे थे। वो खातून भी हवास बख्ता पीछे खड़ी ये मंजर देख रही थी, गोया बेहोश होने को थी। 3 लोग जान गंवा चुके थे। तभी इस खातून ने सांप को खुदा का वास्ता देते हुए कहा कि छोड़ दो इन्हें, ये